नमस्कार दोस्तों। जीवन के रंग पत्री जी के संग इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस मंच पर हम आपकी मुलाकात उन ध्यानियों से करवाते हैं जिन्हें पत्री जी का संग मिला, रंग मिला, ध्यान मिला और ज्ञान मिला। तो आइए मिलते हैं लुधियाना के रहने वाले भारती कक्कड़ जी से। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। हमारे साथ अनुभव को, यात्रा को शेयर कीजिए प्लीज। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे इस मंच पर आने का सौभाग्य दिया। मेरा नाम भारती कक्कड़ है। मैं लुधियाना में रहती हूँ। मुझे ध्यान करते हुए 8 साल हो गए हैं। बचपन से जब भी कोई काम करते थे तो मम्मी कहती कि ध्यान से पढ़ो, ध्यान से लिखो, ध्यान से चलो। पर ये ध्यान क्या था इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती थी। शुरू से ही हमारी फैमिली धार्मिक थी। व्रत करना, मंदिर जाना, ये सारे नियम थे। शादी के बाद भी ये सब कुछ ही चलता रहा, गुरु धारणा हो गई। पर मन में हर वक्त एक तलाश सी बनी रहती थी कि, कि कुछ चाहिए होता था। कि कई बार मैंने कई धार्मिक प्रोग्रामों में भी हिस्सा लिया, कुछ एक्टिविटीज भी की, पर फिर भी कुछ खालीपन सा ही नजर आता रहता। मुझे हर वक्त कुछ ना किसी चीज की तलाश ही बनी रहती थी। फिर एक दिन मुझे किसी से पता चला कि हमारे घर के पास ही श्वेता जी ध्यान सिखाने के लिए आती हैं। तो मैं वहां पर ध्यान सीखने के लिए चली गई। श्वेता जी ने मुझे ध्यान के बारे में बताया। तो मैंने जब फर्स्ट टाइम ध्यान किया तो 1 घंटे का ध्यान किया। उस ध्यान के दौरान मैं लगातार रोती ही रही। मेरी आंखों से आंसू बहते रहे, पर मैंने आंखें अपनी नहीं खोली। जब ध्यान पूरा हो गया तो श्वेता जी ने पूछा, आपको कैसा लगा? मैं कहा अच्छा लगा, पर मैं इस दौरान मैं रोती ही रही। तो श्वेता जी ने कहा, कोई बात नहीं, आपकी क्लींजिंग हुई है, आप लगातार 40 दिन तक ध्यान करें। तो मैंने कहा चलो करके देख लेती हूँ ये भी। तो मैंने 40 दिन लगातार ध्यान करने का संकल्प ले लिया। ट्यूसडे और सैटरडे को रचना जी की श्वेता जी और रचना जी की क्लासेस होती थी वहां पर। तो मैं वहां पर जाने लगी और घर आकर भी करने लगी। इस दौरान मैंने अपने नेचर में और अपनी हेल्थ में काफी सारे चेंजेस देखे। मेरी आंखों में से, खुली आंखों में भी जब मैं रहती थी तो मेरी आंखों से ना आंसू निकलते रहते थे। तो ये प्रॉब्लम मेरी कुछ दिनों में ही ठीक हो गई। जब मेरा हल्का सा भी सिर दर्द होता था तो मैं टैबलेट ले लेती थी। पर ये सब कैसे खत्म हो गया मुझे कुछ पता ही नहीं चला। ध्यान करने के दौरान ही मैंने पिरामिड भी जाना शुरू कर दिया। वहां पर जाने के तो अनुभव ही अलग थे। वहां पर तो मैं अब दुनिया से बिल्कुल कट सी जाती थी। वहां पर जाने का अनुभव ही अलग अलग होते थे, हर बार मेरे एक्सपीरियंसेस अलग होते थे। एक बार जब मुझे वहां पर रचना जी ध्यान करवा रहे थे, हम कैंडल के साथ ध्यान कर रहे थे खुली आंखों से ही। तो जब हम ध्यान कर रहे थे तो जब मैं कैंडल में लगातार देखती जा रही थी तो मुझे बिल्कुल अपने सामने मैं खुद ही बैठी हुई दिखाई दी। तो वो बड़ी खुश थी और मैं भी उसको देख कर हैरान होती थी कि मैं अपने आप को सामने कैसे देख रही हूँ। जब ध्यान खत्म हुआ तो मैंने रचना जी से बात की। तो रचना जी ने कहा कि आपने अपनी आत्मा को देखा है सामने। तो मैंने उसकी आंखों में जो शांति देखी थी वो शांति मैं अभी भी अपनी आंखों में वही शांति महसूस करती हूँ। 2 महीने के बाद ही मुझे पत्री सर से मिलने का मौका मिला। पति सर ने हमें फ्लूट के साथ मेडिटेट किया, ध्यान करवा रहे थे। तो उनके अंदर इतनी अपार शांति, इतना उनका सादापन मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगा कि मैं बीच बीच में बार बार आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी। और पति सर बार बार कहते, बाबा आंखें नहीं खोलने का। तो मैं, जब ध्यान खत्म हुआ तो मैं पति सर से मिली। तो मैंने कहा, आप मेरे बारे में क्या कहना चाहते हो? तो उन्होंने कहा, ध्यान ध्यान ध्यान। तो मैंने कहा, इस मैंने अब इस रास्ते को कभी छोड़ना नहीं है। मैंने हमेशा इस रास्ते पर आगे ही बढ़ते चले जाना है। मैंने हर वक्त एक दृश्य शक्ति को अपने आसपास ही महसूस करती रही। मेरी ज्वाइंट फैमिली है और मेरे ऊपर हमेशा काम की ना बर्डन बनी रहती थी। एक काम करना, उसके बाद दूसरा काम करने की टेंशन बनी रहती, हर वक्त दिमाग चलता सा रहता था। तो अब मेरी ये टेंशन भी, अब मैं जो भी काम करती थी उसमें एंजॉय करती थी और प्रेजेंट मोमेंट में रहना शुरू कर दिया। नहीं तो मैं या तो पिछला सोचती रहती थी या मैं आगे के बारे में काम की टेंशन करती रहती थी। मैंने उन पलों को एंजॉय करना सीख लिया और लगातार ध्यान भी करने लगी।
ध्यान करने के दौरान ही मेरे अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आए। उन चेंजेस को देखकर मेरी फैमिली मेंबर्स ने भी ध्यान करना शुरू कर दिया। मेरे हस्बैंड ने ध्यान करना शुरू कर दिया। मैं जहाँ पे ध्यान करती हूँ अपने रूम में, मेरे बच्चे मेरे साथ ही मोस्टली बैठते हैं। तो वो भी देखा-देखी में वो भी करने लगे मेरे साथ ध्यान। उनकी एजुकेशन में भी काफ़ी चेंजेस आए। उनकी परसेंटेज में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो गई। उन्होंने भी इस बात की वैल्यू को समझना शुरू कर दिया। मेरे हस्बैंड ने हमारा एक प्लॉट सेल नहीं हो रहा था। तो मेरे हस्बैंड को इस बात की बड़ी टेंशन थी कि वो प्लॉट सेल हो जाए। तो उन्होंने मुझे कहा तू ध्यान करती है तो कुछ तू तू उसके लिए भी ध्यान कर। तो मैंने कहा ये आपका आप खुद ध्यान करो इसके लिए। तो उन्होंने कुछ दिन ध्यान किया और 15 दिनों के अंदर ही हमारा वो प्लॉट सेल हो गया। उन्होंने भी इस पावर को ध्यान में रखते हुए उन्होंने भी ध्यान करना शुरू कर दिया। फिर लॉकडाउन का टाइम पीरियड आया, जहाँ पर हमें इतने सारे मास्टर्स एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर नज़र आए। और उस वक़्त एक ध्यानी ही थे, जो एक पिलर के रूप में स्ट्रॉन्ग थे और दूसरों को भी मोटिवेट कर रहे थे। जहाँ हर कोई हर बात की टेंशन ले रहा था कि क्या होगा? घर का खर्च कैसे चलेगा? या सभी सुरक्षित कैसे रहेंगे? बीमार ना हो जाएँ या उसकी कोरोना की चपेट में ना आ जाएँ। पर हमें किसी बात का कोई टेंशन ही नहीं था, क्योंकि हमें पति सर ने बताया था कोरोना का मतलब है ध्यान करो ना। तो हम इसी बात को ही बात को मानते रहे और ध्यान करते रहे। लॉकडाउन के पीरियड में ही मुझे अपनी 3 पास्ट लाइफ नज़र आई। मुझे पानी से बहुत ही ज़्यादा डर लगता था कि अगर मैं हेड वॉश करने लगूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे अब अगला साँस ही नहीं आएगा। पास्ट लाइफ के द्वारा ही मैंने अपनी इस लाइफ में उस डर पर काबू पाया और मुझे जो पास्ट लाइफ में जो नज़र आया, उसके द्वारा ही मैंने अपनी इस जर्नी को भी और आगे बढ़ाने में मुझे काफ़ी हेल्प मिली और मुझे अपनी इस लाइफ में आने का पर्पस के बारे में पता चला। पहले जैसे मैं जानवरों के साथ या पेड़-पौधों के साथ बस पेड़-पौधे हैं, जानवर हैं, बस मेरे लिए यही बात थी। पर ध्यान के द्वारा मुझे ये पता चला कि उनके अंदर भी प्राण शक्ति है। मैं उनके साथ बातें करने लगी, उनके साथ ध्यान करने लगी। आज भी जब मैं उनके लिए दाना रखती हूँ या रोटी रखती हूँ, तो वो आके मुझे हर बात के लिए रिस्पॉन्स करते हैं। मुझे प्यार करते हैं। जब मैं कभी रखना भूल जाऊँ, तो वो मेरे पास आते हैं, बताते हैं कि मैं आज भूल गई हूँ। मुझे उनका प्यार उनके लिए अगर मैं एक कदम बढ़ाती हूँ, तो वो मेरे लिए कितने कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार रहते हैं। ये मैंने उनका प्यार देखा अपने लिए। ध्यान के द्वारा ही मुझे इतनी बुक्स पढ़ने के लिए मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा। मैं बुक्स पढ़ने लगी और इस दौरान मैं कई बुक्स भी पढ़ी हैं। तुलसी दल, सारनाथ, द सीक्रेट्स ऑफ लाइफ और भी कई सारी बुक्स और उन बुक्स के द्वारा भी मेरी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए हैं। मुझे पति सर के साथ रहने का भी मौका मिला हरिद्वार में। वहाँ पर जब मैं उनके हाथ-पैर दबा रही थी, तो वो मेरी आँखों में लगातार देखते जा रहे थे। वो कई बहुत कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। मुझे कुछ बातों की समझ लगी और कुछ बातों की नहीं। पर बाद में मुझे उनकी आँखों में देखने के मतलब के बारे में समझ लगा। पत्री सर से मैं आखिरी बार ऋषिकेश में मिली। वहाँ पर उन्होंने मेरे सिर पर 7-8 बार लगातार थप्पड़ लगाए। मुझे कहा इस बात के पीछे पक्का कोई ना कोई रीज़न है। पर उस रीज़न के बारे में क्लैरिटी मुझे बाद में हो गई। पत्री सर चाहे हमारे साथ फिज़िकल रूप में नहीं है, पर उन्हें हर वक़्त हमने अपने आस-पास ही पाया है, एक अदृश्य शक्ति के रूप में। हमें पति सर जी के इस शाकाहार जगत को, पिरामिड जगत को, ध्यान जगत को और आगे लेके जाना है और जन-जन तक इस ध्यान को पहुँचाना है। मैं भी इनके इस सफ़र में पूरी भागीदारी दे रही हूँ। अपना पूरा सहयोग देने की कोशिश कर रही हूँ। अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ-साथ मैंने अपने रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को सिखाना शुरू किया है और सभी इस रास्ते पर जा रहे हैं और इस ध्यान का फ़ायदा ले रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम ही अपना बॉडी के सारे टेस्ट करवाए, वो मेरे सारे टेस्ट नॉर्मल थे और डॉक्टर भी हैरान थे कि आपकी बॉडी एकदम स्टेबल है, कुछ भी ना बढ़ा हुआ है ना कम है। तो वो भी कह रहे थे कि ये आपकी ध्यान की शक्ति के द्वारा ही पॉसिबल है। जैसे मुझे फ़ायदे हुए हैं, मैं चाहती हूँ उन सभी को फ़ायदे हों। सभी इस ध्यान को करें। बहुत सुंदर मैम।
बहुत ही मोटिवेशनल एक्सपीरियंस रहा आपका, और किस तरह से आप आगे बढ़ते जा रहे हैं ध्यान के साथ साथ, क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं तो हमें ज्ञान भी मिलता है। और हाँ कितनी जी। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिला ध्यान करने से। तो बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। और आपका इसी तरह से हम मिलते रहेंगे नए ध्यानियों के साथ, उनके नए एक्सपीरियंस को लेकर। तो आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।